सिडनी सिक्सर्स के लिए बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा था। हर कोने से शिकायत आ रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सी T20 क्रिकेट है। और सिडनी सिक्सर्स का हेड कोच कह रहा था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है हमें बाबर आजम से क्या काम लेना है, वो खेल रहा है जैसे वी आर हैप्पी विद इट। एडम गिलक्रिस्ट बोल रहा था, बाकी सारे फलाने बोल रहे थे कि ये कौन सी T20 क्रिकेट चल रही है। लटरम पटरम और सिडनी सिक्सर्स के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि सिडनी सिक्सर्स ने अपने सोशल मीडिया का एक ऑफिशियल स्टैट दिया है। सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश लीग, ये जो अभी 2026 में कंक्लूड हुई है, उसमें उन्होंने 147.76 मिलियन व्यूज़ कमाए हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। ठीक है, पूरे सीज़न में जो उन्होंने वीडियोस लगाई थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें उन वीडियोस में 150 मिलियन उन्होंने व्यूज़ कमाए हैं। सिडनी सिक्सर्स ने इससे पहले कभी इतने व्यूज़ नहीं कमाए थे, मुझे नहीं याद पड़ता। ठीक है, और सिडनी सिक्सर्स वालों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर आप उन वीडियोस को निकालेंगे ना और उनकी छाटिंग करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि उन वीडियोस में जहाँ जहाँ बाबर आजम फीचर हुआ है उन वीडियोस ने मैसिव व्यूअरशिप कमाई है। बाबर आजम बेसिकली सिडनी सिक्सर्स ने $4 लाख प्लस का लिया ही इसीलिए था। उनको नहीं पता था कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं चल रही, उनको नहीं पता था कि बाबर आजम के इस टाइम T20 में मसाइल चल रहे हैं। उनको सब पता था, वो पूरी स्क्रूटनी करते हैं हर प्लेयर की, अग्गा पिछा, उसकी फॉर्म, फिटनेस, मेंटल हेल्थ। वो गोरे हैं सर, ये चीचा वतनी की लीग नहीं है। और कोई गल नहीं, कड़ुल पै गया तो की गल है यार, बस तू खलो के खेड नहीं, बस तेरा रनर कर लांगे, अपने रूल्स अपने रेगुलेशन, बस ये चल रहा है। नहीं, वो BBL है। They had every data on बाबर आजम एंड येट उन्होंने बाबर आजम को ठीक ठाक पैसों में लिया इस चक्कर में कि बाबर आजम के पीछे हमारी जो इंगेजमेंट है सोशल मीडिया के ऊपर फैंस की हिसाब से वो मैसिव हो जाएगी। और वो हुई। उनके सोशल मीडिया के नंबर्स बढ़ गए इन टर्म्स ऑफ फैंस। सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप देख लें, 150 मिलियन। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर यार, वो उन्होंने कमा लिया। ठीक है, इंगेजमेंट के हिसाब से उन्होंने पैसे ठीक ठाक कमा लिए। वहाँ तो इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज्ड है आई गेस, वो कर लेते हैं कोई हिसाब किताब करके व्यूअरशिप के। फिर उनके यूट्यूब, उनके बाकी फेसबुक, दिस दैट, उन्होंने पैसे वो कमा लिए होंगे सोशल मीडिया से जो उन्होंने बाबर आजम को दिए थे, उससे ज़्यादा कमा लिए होंगे। उनके लिए बाबर आजम बेसिकली, उन्होंने बाबर आजम को कैश किया है। उन्हें पता था बाबर आजम के साथ वो क्या उसको कहते हैं, जीत थोड़ी सकते हैं कि बाबर आजम कल्ला उनको BBL जितवा देगा। नहीं था, उनको भी पता था। लेकिन उन्होंने जिस चीज़ के लिए बाबर आजम को कैश किया था वो हुई है। बाबर आजम के फैंस आए हैं। एक लड़के की मैंने वीडियो देखी, उसने कहा मैं तो बाबर आजम का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत बड़ी फ़ैन है। वो लेकर गया, बाबर आजम उसकी माँ से मिला। अब आप देख लें, वो लड़का बाबर आजम का फ़ैन ही होगा कि यार कितना हम्बल बंदा है यार, मेरी माँ उसकी फ़ैन है, उससे मिलने आया स्पेशल। बाबर आजम की तस्वीरें, इनके सिडनी सिक्सर्स के सिडनी के अंदर इन्हें ज़्यादा सीट्स लगानी पड़ गई सिडनी सिक्सर्स को SCG में, क्योंकि इनके टिकट बिक गए थे सारे। पहले मैच में टिकट बिक गए, अच्छा खासा क्राउड बाहर बैठा रह गया। इन्होंने अगले मैच में ज़्यादा जिसे कहते हैं सीट्स लगाई जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम। भाई बात वही है, जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे तो जिसे अल्लाह ज़िल्लत दे। मैं और आप कौन होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसकी गेम के ऊपर बात कर लें, उसकी बैटिंग के ऊपर बात कर लें, टेक्निक के ऊपर बात कर लें, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लें। उसको डिसरिस्पेक्ट ना किया करें, उसको जलील ना करने की कोशिश किया करें। आप ऑटोमेटिकली खुद जलील हो रहे होते हैं। मैंने जब भी बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, कभी आपने मुझे देखा हो मैंने बाबर आजम की तजलील की हो, उसे जलील करने की कोशिश की हो, समथिंग लाइक दैट नहीं। बैटिंग के ऊपर बात की है, टेक्निक के ऊपर बात की है, माइंड के ऊपर बात की है, गेम अवेयरनेस के ऊपर बात की है, टेक्निकल बात की है, ठीक है ना। मैं उसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर आजम को स्पिनर्स के अगेंस्ट मसला पड़ रहा है ठीक है, अब काफ़ी टाइम हो गया। मैं आपको उसका बता देता हूँ कि बाबर आजम को तकरीबन 13 मरतबा T20 इंटरनेशनल्स में स्पिनर्स ने आउट किया है। जैम्पा 5 मरतबा आउट कर चुका है, ब्रेसवेल 4 मरतबा आउट कर चुका है, आदिल रशीद 4 मरतबा आउट कर चुका है। तो इट इज़ क्लियर कट कि बाबर आजम को थोड़ा स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम होता है। दिस इज़ टेक्निकल क्रिटिसिज्म, क्रिकेटिंग क्रिटिसिज्म।
इसकी शक्ल देखो, इसके कपड़े देखो, ये छपड़ी लगता है, ये है वो है। दिस इज़ एब्सोल्युटली BS। इसमें बेसिकली टके का लॉजिक नहीं है। आप बेसिकली खुद ही अपनी औकात बता रहे होते हैं कि आपको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, आप बस हर बंदे के साथ पर्सनल होना चाहते हैं। तो आप हो जाएं उस मतलब बात वही है, चांद की तरफ देख के थूकेंगे, थूक अपने ही मुंह पर आकर गिरेगा। बाबर आजम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो लगा हुआ है जैसे तैसे अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो क्रिटिसिज्म करें, डिसरिस्पेक्ट नहीं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।